बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नैना। नैना एक बहुत ही प्यारी, दिल से दयालु और साहसी लड़की थी। वह अपने छोटे से घर के पास बगीचे में अक्सर खेलती और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखती रहती। उसे पक्षी बहुत अच्छे लगते थे, खासकर वह पक्षी जो ऊंचे आसमान में उड़ते थे। नैना का सपना था कि वह एक दिन किसी पक्षी से दोस्ती करेगी और उसके साथ उड़ने जाएगी। एक दिन जब नैना बगीचे में खेल रही थी, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी आकर उसके पास बैठा। वह पक्षी था चिरप, जो देखने में एक छोटा और प्यारा सा पक्षी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। वो बहुत ही समझदार और जादुई था। चिरप ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, नैना, तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है। तुम किसी साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है। मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूँ। नैना चौंकी और बोली, क्या सच में? तुम मुझे एक राज बताने आए हो? मुझे तो पक्षियों के बारे में सब कुछ जानना है। तुम कौन हो? चिरप हंसते हुए बोला, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरा नाम चिरप है और मैं तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा, दिल से अच्छा इंसान तलाश कर रहा था। तुम मेरी मदद करोगी तो हम साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। नैना उत्सुकता से बोली, कैसा काम? बताओ मुझे। चिरप ने कहा, हमारे जंगल में एक जादुई बगीचा है जो अब मरता जा रहा है। वहाँ के पेड़, फूल और जानवर दुखी हैं क्योंकि लोग जंगल की देखभाल नहीं कर रहे। ये बगीचा बहुत खास है क्योंकि इसमें सभी पक्षियों और पेड़ों का खजाना छिपा हुआ है। हमें इसे बचाना है। तुम्हारी मदद से हम इस बगीचे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। नैना ने बिना किसी डर के कहा, मैं मदद करूंगी। हम इसे बचा सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चिरप ने अपनी पंखों को फैलाया और कहा, ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हम इस बगीचे को फिर से जीवित करेंगे। मुझे तुम्हारी साहसिकता पर पूरा भरोसा है। नैना और चिरप दोनों उड़ते हुए जादुई बगीचे तक पहुंच गए। बगीचे में जो पहले रंग बिरंगे फूल खिलते थे, अब वह मुरझा गए थे। पेड़ सूखने लगे थे और बगीचे में सन्नाटा पसरा हुआ था। नैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिरप ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जादू है जो इस बगीचे को फिर से जीवित कर सकता है। नैना ने गहरी सांस ली और चिरप की बातों पर विश्वास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने दिल से सोचा कि अगर हम सभी जानवरों, पक्षियों और पेड़ों की मदद करेंगे तो ये बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। नैना ने मन ही मन बगीचे से कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम फिर से खुशहाल होगे। कुछ ही क्षणों में एक अजीब सी चमक बगीचे में फैलने लगी। पहले सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और फूल फिर से खिलने लगे। पक्षी चहचहाने लगे और बगीचे में जीवन लौट आया। नैना की शक्ति से बगीचा फिर से जिंदा हो गया था। चिरप ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नैना, तुमने तो सचमुच जादू कर दिया। तुम्हारी मदद से यह बगीचा फिर से जीवित हो गया। नैना खुश होते हुए बोली, ये तो मेरा कर्तव्य था। जब तक हम सभी मिलकर अपनी धरती और जंगल की रक्षा करेंगे, तब तक ये बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। हम सबको इसके महत्व को समझना होगा। चिरप ने कहा, तुमने सही कहा नैना। अब इस बगीचे का जादू सबको दिखाना होगा ताकि लोग इसका ख्याल रखें। हम इसे एक मिसाल बना सकते हैं। नैना और चिरप ने यह तय किया कि वे इस बगीचे को गांव के सभी लोगों को दिखाएंगे ताकि वे भी प्रकृति का ख्याल रखें और इसे नष्ट न करें। वे गांव के बच्चों और बड़े बूढ़ों को इस जादुई बगीचे की सुंदरता और उसकी शक्ति के बारे में बताएंगे। गांव में सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बगीचा फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया था। अब हर कोई इसे बचाने की कसम खाने लगा। नैना और चिरप की दोस्ती और उनके साहसिक काम ने सबको ये सिखाया कि अगर हम अपने दिल से किसी अच्छे काम के लिए प्रयास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। समय के साथ नैना और चिरप की कहानी गांव में हर किसी को प्रेरित करने वाली कहानी बन गई और उन्होंने अपने जंगल और प्रकृति की रक्षा की एक नई दिशा तय की। इस तरह नैना और चिरप की जादुई दोस्ती ने ये सिखाया कि अगर हम दिल से कोई अच्छा काम करने का संकल्प लें तो हम किसी भी संकट को दूर कर सकते हैं और अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं।